हेलो स्टूडेंट, मैं फिर लेके आया हूँ आपके पास सीबीएसई सैंपल पेपर की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर वैसे 1 मार्क्स का दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड होता है और आपको जज करना होता है कि क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ लेना ईजी रहता है। तो इसमें जो है आपको जो है पॉइंट्स एक दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट 90 दे रखे हैं। पॉइंट बी दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट 9 - 6 दे रखा है और सी के कोऑर्डिनेट जो है -90 और डी के कोऑर्डिनेट -96। सबसे पहली सावधानी तो आपको ये करनी है, जब भी आप इस क्वेश्चन को जो है रीड आउट करें तो इनके जो साइन दे रखे हैं इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करिए, ये 4 पॉइंट्स को एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लीजिए। जब क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ करेंगे तो उसके जो नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी, और ध्यान रखिए जो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखिए, उसमें कोई साइन की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी आपको क्या करना है कि ए के बाद बी आना चाहिए, यानी कि आपने गलती से उठा के सी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे रख दिया, बी का इंटरचेंज कर दिया, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो जाएगा उसमें। तो जब आपने ये थोड़ी सावधानी आपने रख ली, उसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, सपोज ए के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 ले लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट हम x2 y2 ले लेते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1। मतलब हम जो है पहले जो कोऑर्डिनेट लेते हैं x के ही कोऑर्डिनेट लेते हैं, a और b का जो x का कोऑर्डिनेट होगा x2 और a का x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसमें इनको यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि a के कोऑर्डिनेट जैसे 90 है, ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट्स को उसके बगल में 9 - 6 ले लीजिए, तो कोई मिस्टेक ना हो। फॉर्मूले में आपने क्या रखा, x2 को 9 रखा है यहाँ पे, फिर x1 को -9 का स्क्वायर करा, फिर प्लस y2 क्या है -6 है, और फिर माइनस फॉर्मूले का आया, माइनस जो फॉर्मूले का आया, और y1 कितना है 0 है, तो 9 - 9 0 हो जाएगा, और यहाँ -6 में से -0 होगा तो -6 आएगा, -6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। तो स्क्वायर रूट करने के बाद ही आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी 6 आ गई। बहुत आराम से फॉर्मूला लगाए, बहुत इजी में लगाइए, बहुत सहज होकर फॉर्मूले को लगाइए। उसके बाद फिर बी और सी पे आ जाइए। जब आप बी और सी पे आएंगे तो आप जो है कोशिश कर लीजिए कि बी और सी के कोऑर्डिनेट जो है सही सही लिखिए हो। बी के कोऑर्डिनेट से 9 - 6 और सी के कोऑर्डिनेट से यहाँ पे क्या है -9 0। अब फॉर्मूला भी आपके पास ध्यान में होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या करता है x2 - x1। अब x2 को ढूंढ लीजिए, तो बाद वाला x2 होता है, इसका कोऑर्डिनेट -9 है, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस आ रहा है। लड़के गलत बहुत मिस्टेक कर जाते हैं, फॉर्मूले का माइनस आया। अब x1 के पास आइए, x1 जो है क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या 9, तो अगर x1 की साइन जो है पॉजिटिव भी है तब तो ये माइनस ही रहेगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये साइन नेगेटिव दे देता है, तब फिर ये वाला साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। फिलहाल तो ये पॉजिटिव है तो हम इसको 9 ही रखेंगे, -9 - 9, फिर प्लस आ गया, फिर y2 - y1। y2 क्या है, बाद वाला कोऑर्डिनेट है 0 है। फिर अब देखिए जो मैं कहना चाह रहा था वही चीज आ गई, y2 माइनस तो फॉर्मूले का है, ये माइनस फॉर्मूले का है, लेकिन y1 क्या आ गया, ये भी माइनस आ गया। तो ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पास ये चीज, हालांकि अगर आपकी यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सावधानी आपको यहाँ पर रखनी है। इसके बाद क्या आपको क्या करना है, ये -9 और -9 अगर सेम साइन होते हैं दो नंबर्स के तो उनके साइन जो ऐड हो जाते हैं। -9 - 9 इसके अंदर कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -18 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही जो है 6 का स्क्वायर 0 + 6 जो है, किसी में 0 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा, 6 ही आएगा, उसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब -18 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होगा, आप उसको 18 का स्क्वायर करके देखिए 324 आएगा, और 6 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 36 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये जो है दोनों को ऐड करने के बाद बन रहा है √360, ठीक है। और √360 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा √360 निकालना, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। और अगर आप थोड़ी सी जो है दिमाग उससे काम कर लेते हैं, अपने थोड़ी सी IQ यूज कर लेते हैं, 36 × 10 लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, 36 × 10, तो 36 जो स्क्वायर होता है किसका रूट होता है 6 का, तो 6√10 भी हो जाएगा इस तरह से। और लेकिन अगर 1% जो आपको नहीं आया तो घबराइए मत, कोई वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी है उसमें, तो √336 निकाल दिया, BC निकाल दिया हमने, BC की वैल्यू जो है हमारे पास 6√2 आ गई। इसी तरह से मैं CD निकालूंगा, तो CD भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, और सेम फॉर्मूला लगाना है CD पे। तो बस ध्यान में ही रखना है कि जब C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब जो है C का मैं कोऑर्डिनेट पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -9, यहाँ से क्वेश्चन में जो रहता है -9 0 दे रखा है, और D के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखा है, -9 6 दे रखा है। वही फॉर्मूला लगाना है
ये सी का कोऑर्डिनेट्स है और ये डी का कोऑर्डिनेट्स है। अब क्या होगा, x2 माइनस x1 अंडर रूट फॉर्मूला लगाया आपने, x2 क्या है -9 है, -9 ले लिया, फॉर्मूले में x2 आता है यहाँ पे, फिर -x1 क्या, अब फिर वही सेम मिस्टेक होने के चांस आ गए, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है और हमारे पास जो है x1 भी माइनस आ रहा है, तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ये बहुत ध्यान देने की बात है। तो ये -9 + 9 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि क्या हो जाएगा, -9 + 9 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस करके दूसरा लगाना है, y2 क्या है 6 है, तो y2 6 कर दीजिए, -y1 क्या है, y1 0 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये वाला तो 0 हो गया, तो ये 6 का स्क्वायर 36, तो इसका आंसर भी क्या है, √36 का निकाल के आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ये आपने CD फाइंड कर लिया, तो CD भी 6 आया। उसके बाद आप इसकी वैल्यू निकालिए, DA की वैल्यू निकालिए, तो DA जो है, फिर तरीका वही है कि कोई मिस्टेक ना हो, तो पहले D के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए -9 और 6 लिख दीजिए, और फिर जो है डी के कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने, फिर ए के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, 9 0 लिख दीजिए, ए के कोऑर्डिनेट लिख दिया, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना है। अब पहले फॉर्मूले में ए के इसे ये कोऑर्डिनेट्स आएगा x2 9, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा, तो यहाँ पर सेम कंडीशन बन रही है कि हमारा फॉर्मूले का -9 है, जो x1 जो इसका बन रहा है ये भी माइनस बन रहा है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा आपको, -9 + 9। उसके बाद क्या आ जाएगा, y2 - y1 आ जाएगा, y2 क्या है 0 है, फिर -6 का स्क्वायर करेंगे, ये क्या बन जाएगा 18 का स्क्वायर बन जाएगा इसके अंदर, ये आपके पास √18 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 36 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा। इसको अंदर आप सॉल्व करेंगे तो ये रूट जो है आप मैंने पहले भी बता दिया, √360 आएगा, जो कि क्या आ जाएगा, ये 6√10 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है अभी आपने वैल्यूज निकाल ली, और वैल्यूज में आपने क्या देखा कि जो इनके अपोजिट साइड आ रहे हैं 6 के इक्वल आ रहा है, और ये अपोजिट साइड्स ए बी जो है CD के इक्वल आ रही है, और BC जो है AD के इक्वल आ रही है। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी हमें स्क्वायर वाला कंसेप्ट तो इससे हट गया, स्क्वायर तो ये हुआ नहीं, और ट्रेपेजियम वाला कंसेप्ट भी हट गया। ये अब जो लड़ाई है वो सिर्फ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में है, क्योंकि रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये रेक्टेंगल होगा, क्या ये पैरेललोग्राम हो गया, तो आपका वर्क बढ़ गया। अगर सपोज इसमें रेक्टेंगल नहीं गिवन होता तो हमारा आंसर पैरेललोग्राम हो जाता, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं, तो उसको सेटिस्फाई कर जाता, लेकिन साइड तो रेक्टेंगल भी इक्वल होते हैं। तो अब इस केस में हमें जो है ना इसके डायगोनल के कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे। डायगोनल के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे मींस आपको जो है इसमें जो है ये निकालना पड़ेगा AC, दो डायगोनल्स हैं इसके A और C, ये डायगोनल AC भी निकालना होगा आपको। तो AC में डायगोनल निकाल रहा हूं, तो AC के लिए A के कोऑर्डिनेट 9 0 लेने हैं और C के -9 0 लेने हैं। तो जब आप AC इसके लेंगे तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, तो यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट -9, x2 -9 है, फिर x1 जो है 9 है, और -9 का स्क्वायर, फिर y2 - y1 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है इसमें, तो ये जो है √18 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, -9 जो है सेम साइन होंगे तो 18 का स्क्वायर आएगा। तो ये वाला डायगोनल तो 324 आ गया, ठीक है। उसके बाद डायगोनल कौन सा निकालोगे, BD निकालोगे। BD जब फाइंड आउट करोगे तो बिल्कुल ध्यान से करना है कि जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के कोऑर्डिनेट क्या है 9 - 6 हैं, और D के जो -9 6 हैं। आप जिस तरह से मैं पहले लिखा रहा था आप उसी तरह से सावधानी पूर्वक रखिए। तो मैं जो है इसमें स्पेस की कमी है, तो x2 जो है D के कोऑर्डिनेट जो है x2 में बन रहा है मेरा -9 बन रहा है, ठीक है, और x1 में मेरा बन रहा है x1, फिर माइनस का फॉर्मूला आएगा -x1 जो है 9 है, और उसके बाद प्लस y2 मेरा D बन रहा है 6 बन रहा है, फिर माइनस फॉर्मूले का y1 आया, y1 -6 आ रहा है तो ये +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये बन जाएगा आपका, ये -9 क्या बन जाएगा, -18 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो है 6 + 6 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसके अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज आ जाएगी, इसमें जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज आएगी √324 + 12 का स्क्वायर यानी 144, कुल इनको जो है ऐड कर दीजिए आप, तो ऐड करने पर जो ये बन जाएगा 468 अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमें तो बस सिर्फ ये चेक करना था कि क्या डायगोनल आपस में इक्वल आ रहे हैं। अगर डायगोनल AC जो है, ये डायगोनल जो है AC अगर DC के इक्वल आ जाता तब हम इसको, हमारा आंसर हो जाता रेक्टेंगल, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहे, डायगोनल AC ≠ DC नहीं आ रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी आपके पास घूम के आ सकता है कि प्रूव दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम, ये दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो in that case you have to find the coordinate, the distance of AB, and then find the distance BC, and then find the distance DA, and then check whether they are opposite sides are equal. If the opposite sides are equal, so then find out their diagonals. If diagonals is not equal, so it means they are it is the coordinate of parallelogram. And other side, if the suppose that diagonals are equal, तो इन दैट केस इट बिकम रेक्टेंगल। अगर डायगोनल्स जो इक्वल हो जाते हैं तो रेक्टेंगल हो जाता है। तो इस तरह के अगर ये क्वेश्चन पूछता कि ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो स्क्वायर के कोऑर्डिनेट में आप जब ये डिस्टेंस निकालते तो चारों के चारों इक्वल आ जाते, और उसके बाद में इसके डायगोनल्स भी निकाल लेते आप, और फिर उस तरह से ये रेक्टेंगल भी प्रूफ हो जाता है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ बने रहिए इस सीबीएसई के मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज में, जिसमें मैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत मल्टी डोज क्वेश्चन आपको देता हूं। और वीडियो देख पसंद आए तो एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।